नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात खरे, एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोफॉर्मिस्ट। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चौंकाने वाली रहस्यमय बातें जिसको आपने महसूस तो किया होगा, लेकिन समझ नहीं पाए होंगे कि ऐसा क्यों होता है। और इसका कोई एक्सप्लेनेशन आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। हाँ, पुरानी बुक्स कुछ ऐसी हैं जो तिब्बत या फिर साउथ में हैं, जिनमें स्पिरिचुअल साइंस यानी अध्यात्म से संबंधित कुछ बुक्स में इनका उल्लेख है। तो आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ ऐसा क्या, ऐसी कौन सी बहुत महत्वपूर्ण बात है और उसके कारण से आप कई बार बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और कई बार ऐसी बातों से आपको प्रसन्नता मिलती है और आने वाले अच्छे भविष्य का एहसास हो जाता है। इसके पहले मैं एक छोटी सी बात बोलूँगा। महर्षि रमन ने इसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसलिए उन्हीं का उदाहरण दे रहा हूँ। उन्होंने एक सेंटेंस में ये बोला था कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, या समझने के लिए ये बोलें कि जिस समय में एक व्यक्ति का जन्म होता है उस समय उसके पूरे जीवन का एक वीडियो कैसेट, समझने के लिए ये एक वीडियो कैसेट तैयार हो जाता है, जिसमें कब कौन सा समय, कब कौन सी घटना रही होगी, कब अच्छा समय है कब बुरा समय है, ये पहले से लिखा हुआ होता है, पहले से रहता है उसमें। तो जैसे एक व्यक्ति पैदा हुआ और मान लो उसकी उम्र है टोटल 80 साल उसको रहना है, तो उसमें पहले से निश्चित है कि कब क्या होने वाला है। यदि कोई व्यक्ति, ऐसे विरले होते हैं जो जिनको भूत वर्तमान भविष्य बिल्कुल लगातार दिखता है, तो ऐसे किसी व्यक्ति जो जन्मा है उसके बारे में बता सकते हैं। ये साधु संत होते हैं। बहुत मुश्किल है, यदि किसी का भाग्य अच्छा है तो ऐसे लोगों से मुलाकात हो जाती है और कुछ उनको आने वाले समय के बारे में गाइडलाइन मिल जाती है, या फिर एस्ट्रोलॉजी के थ्रू या फिर पामिस्ट्री के थ्रू। लेकिन इन विज्ञानों के द्वारा कुछ एक रफ आइडिया ही लगता है, जैसे कि किसी का बहुत अच्छा समय आ रहा है, ज़मीन जायदाद बढ़ने वाली है और अचानक घोटालों के द्वारा बहुत पैसा आने वाला है, तो वो समय मालूम पड़ जाएगा कि कितने समय से कितने समय के बीच में ऐसा होने वाला है। लेकिन ये नहीं मालूम पड़ता है कि इसमें कौन व्यक्ति हेल्प करेगा, या अचानक लॉटरी लगेगी तो कब लगेगी और अचानक धन प्राप्ति कैसे हो जाएगी। तो अब सवाल ये रहता है, आप भी महसूस करेंगे कि जैसे आपका व्यवसाय अच्छा चल रहा है तो आप सोचते हैं और व्यवसाय बढ़ जाए। यदि आपका समय खराब चल रहा है तो आप प्रार्थना करते हैं, मंदिर जाते हैं, जप करते हैं कि मेरा खराब समय समाप्त हो जाए, अच्छा समय शुरू हो जाए। ये तो है ना मोटे तौर पे आने वाले टाइम के लिए है। अब लेकिन आप एक चीज़ मार्क करिएगा, जो डे टू डे अपना अपन लोगों से मिलते हैं, जैसे मान लो भाई आपका मोटिवेशन का काम है और आप दिन में आपके पास 10 ऐसे क्लाइंट आते हैं, कोई डिप्रेशन में है, कोई नेगेटिव थिंकिंग में है, कोई व्यवसाय में डूब रहा है तो उसको आपको उबारना है, उनको गाइड करना है। तो वैसे लोग जो आते हैं, डे टू डे की प्रैक्टिस यदि है तो रोज़ ही आएंगे। तो उसमें ये मालूम नहीं पड़ता है कि कब व्यक्ति कौन व्यक्ति कब आएगा। उसका कारण बहुत सिंपल है। कारण सिर्फ ये है कि जिस समय में आप अपनी प्रैक्टिस में बैठे हैं, उस समय की जो ग्रह स्थितियाँ हैं उसके हिसाब से एक विशेष हैबिट्स या विशेष काम करने वाले लोग ही आपके पास आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यदि कुंडली में शुक्र और बुध एक साथ हैं और उनके ऊपर और दूसरे शुभ ग्रहों की दृष्टि है या उनके मित्र ग्रह साथ में, और जब चंद्रमा वहाँ पर आता है तो जिस चंद्रमा रहता है 2.5 दिन एक राशि में, तो वो जो 2.5 दिन हैं उनको भी अपन यदि कैलिब्रेट करें तो घंटे भी निकल आते हैं। उस समय अच्छी घटनाएं होगी, मतलब उस समय ऐसे लोग आपसे टकराएंगे जिनसे आपका भाग्य अच्छा होगा, या ऐसे लोग आएंगे जो आपको पैसे देंगे या जो आपको ऐसा सजेशन दे देंगे कि आपका व्यवसाय बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, एक टाइम फिक्स है, उस समय वो एक विशेष टाइप के लोग ही आपके पास आएंगे। और यदि समय जैसे ग्रह स्थितियाँ ठीक नहीं है तो उस समय एक विशेष
किस्म के ही परेशानी देने वाले लोग ही आएंगे। ऐसा कभी नहीं होता है कि जब पाप ग्रह के कारण से पूरा दिन खराब जाना है उस समय कोई अच्छा भी आ जाए, हो ही नहीं सकता। और ऐसा कभी नहीं होता है कि जब बहुत ही अच्छी ग्रह स्थितियाँ हैं तो उनमें कोई खराब व्यक्ति आके आपके काम में व्यवधान डाले, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तो जैसे आपका मान लो सुबह से शाम तक का आप ऐसा महसूस कर लिए, ऐसा आपको ना 10 दिन करना है। 10 दिन में आप ये निकाल लीजिए किस समय में आपको अच्छा पैसा आया, यदि व्यवसाय में है तो, और यदि सर्विस में है तो उस समय आप देखिए कि किस समय आपका मूड बहुत अच्छा था, आपके कलीग से आपकी अच्छी बातें हुई, और किस समय आपको उच्च अधिकारी ने प्रमोशन देने का एश्योरेंस दिया जैसे मालूम पड़ गया। 10 दिन का आप निकाल लीजिए तो आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं ये दिन में इस समय से इस समय के बीच में मेरा अच्छा समय था, और इतने 7 दिन में ये 3 दिन हैं, इनमें मुझे बहुत परेशानी हुई, विरोधियों से कष्ट, बहसबाजी और डिप्रेशन का शिकार हो गया। अब ये आपने 2 अलग अलग बना लिए, बहुत अच्छा समय कब था और बहुत ख़राब समय कब था। उसके बाद तो बात बड़ी इजी हो जाती है कि आप ये देख लीजिए कि जब अच्छा समय था तो चंद्रमा कहाँ पर था, और जब खराब समय था तो चंद्रमा किन पाप ग्रहों के बीच से गुजर रहा था। ये तो एक चीज़ हो गई। अब दूसरा आप देखें कि आपकी कुंडली में जो पाप ग्रह हैं धीमे चलने वाले, खास तौर से धीमे चलने वाले पाप ग्रह में हैं शनि, राहु, केतु। इनकी क्या पोजीशन थी उन 7 दिनों में, और जो मंगल, खास तौर से मंगल है, सूर्य है, ये पाप ग्रह हैं ये भी, लेकिन ये बहुत तेज चलते हैं। इनसे किसी न किसी तरह से वो शनि और गुरु या शनि और राहु से संबंध बना रहे हैं पाप ग्रह। तो आपके पास 2 अलग अलग फैक्टर हो गए। एक डे टू डे में चंद्रमा खराब समय में किस जगह था, ये आपने निकाल लिया, और दूसरा आपकी कुंडली में शनि पाप ग्रह है, मंगल पाप ग्रह है, ये कब एक साथ हो रहे थे। अब ये दोनों में आप कॉमन निकालेंगे तो आपको एक रास्ता नजर आ जाएगा, ये समझ में आ जाएगा कि जब जब ऐसी ग्रह स्थितियां और भविष्य में आएंगी तो आपको परेशानी आना है। तो उस समय आप कोई घटना को रोक नहीं सकते, जो होना है वो होना है। आप केवल कोई भी अच्छी या बुरी घटना है उनको देख सकते हैं, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये महर्षि रमन की थ्योरी है, लेकिन वेदों में जैसे दिया भाई कि आप ये उपाय करो, वो उपाय करो, तो उससे खराब घटनाएं कम हो जाएंगी, वो एक अलग बहस का विषय है, और उसमें वैसे परिणाम भी आते हैं। लेकिन अभी ये मालूम पड़ रहा, अपन ये देख रहे हैं कि अपन चार्ट के द्वारा ये निकाल लेंगे कि कुंडली में खराब समय कब है और चंद्रमा के कारण से कौन कौन से दिन खराब होने वाले हैं, खराब जाने वाले हैं। ये आपका तैयार हो गया तो आप 1 महीने का निकाल सकते हैं। कुछ शुरू में आपसे गलतियां होंगी, हो सकता है 1-2 बार आपका गलत आए, लेकिन 3-4 महीने आप ऐसा कर लेंगे तो आप एक फार्मूला अपनी लाइफ का निकाल लेंगे कि कौन सा ईयर आपका अच्छा जाएगा, कौन सा ईयर खराब जाएगा। फिर जो ईयर खराब जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है कि पूरे 12 महीने खराब जाएं, बीच बीच में अच्छे समय की बौछारें आती हैं। तो वो आप चंद्रमा की गति के द्वारा पंचांग से ये निकाल सकते हैं कि इस, मान लो जैसे किसी का 2023 खराब जाने वाला है, तो बीच बीच में जो अच्छे समय आना है तो वो कब आने, कौन से माह में आएंगे। ये एक बहुत बड़ी हेल्प है। यदि आप इसको थोड़ा सा अभ्यास से सीख लेते हैं या कर लेते हैं, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, तो आप एक मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। यदि आपको ये मालूम पड़ गया कि आपका आने वाला टाइम खराब है, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे तो आप उस खराब समय से लड़ सकते हैं। और यदि आपको ये मालूम पड़ गया कि आने वाला 2023 खुशियों से भरा हुआ है, तो वो खुशियाँ आपकी आज से शुरू हो जाएंगी कि मेरा अच्छा समय आने वाला है। प्रसन्नता का माहौल रहेगा, पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ जाएगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप मानेंगे कि यदि ये सफल हो गया आपके समय, ये फार्मूला, ये सिद्धांत और ये विधि, तो एक अलग टाइप की लाइफस्टाइल आपकी हो जाएगी। सफलता बहुत मिलेगी और ख़राब समय को आप हंसते हंसते निकाल देंगे। ट्राई करके देखिएगा। अगली बार अपन कुछ नई चीज़ फिर से देखते हैं। नमस्कार।